Scorpio and Vrishchik Rashi. Welcome to the Tarot Tanvi. I am Tanvi, these are my tarot cards and this is our studio. And आज हम बात करेंगे कि आपका आने वाला 2026 कैसा जाएगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लकी मंथ्स क्या होंगे, लकी कलर, लकी नंबर एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका 2026 बहुत ही प्रॉस्पेरस जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या पहला कार्ड आता है. आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस एंड आपका दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी बैक ऑफ द डेक एनर्जी है द मून कार्ड. अब आपके करियर में पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सीलेंट. एंड फाइनली आपका हेल्थ यानी कि आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसमें पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है फाइव ऑफ कॉइन्स एंड आपकी बैक ऑफ द डेक एनर्जी है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेंस कार्ड से. सो आपकी लव लाइफ में सबसे पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ पेशेंस, स्कॉर्पियो. ऐसा अक्सर सबको लगता है कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ. Scorpio and Vrishchik Rashi is very different on the surface and very different on the inside. आप लोग जैसे दिखते हो वैसा आप बिल्कुल नहीं सोचते होते हो एंड अक्सर लोगों को आपको समझने में बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. अक्सर लोगों को लगता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो, लेकिन इस साल आपकी जो अंदर की पेशेंस है दैट विल एक्चुअली पे ऑफ इन योर लव लाइफ. सो वेदर आप एक रिलेशनशिप में हो या आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपका पेशेंस आपका की रहेगा आपके रिलेशनशिप्स में. अगर आप सिंगल हो तो भी यू विल हैव द पेशेंस टू लुक एंड to wait for the right prospect in your life, to not impulsively get into a relationship or judge somebody. At the same time, अगर आप relationship में हो तो भी आपका patience रहेगा आपके partner के साथ, which will prove out to be very beneficial for your love life. Second card we have is Page of Wands. So this is in case अगर आप already relationship में हो, आप married हो, आप एक long term relationship में हो, तो ये कार्ड कहता है कि ये साल आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ. आप अपने एक दूसरे के पैशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे. यानी कि अगर आपके पार्टनर के कोई सीक्रेट पैशंस हैं, उनको किसी चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है, आप उस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे उनके करियर से रिलेटेड. एंड सिमिलरली आपका पार्टनर आपके करियर एंड पैशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा. आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी पेशेंस दिखाओगे एंड दिस could be the central theme of your entire 2026. The back of the deck energy is the moon card. The moon card talks about following your gut. दिस इज़ अ मेजर अरकाना, यानी कि ये वो कार्ड है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात करता है. इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ का इम्पैक्ट आपके हर एरिया में होगा, आपके हेल्थ पर, आपके करियर के डिसीजंस में. तो आपका इंट्यूशन और आपके पार्टनर का इंट्यूशन दोनों बहुत सिंक में रहेंगे. आप दोनों बहुत ईजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, आप डिसीजंस भी बहुत सिमिलर ले पाओगे क्योंकि आप दोनों बहुत सेम सोचोगे एंड सेम डायरेक्शन में आप चलोगे. हो सकता है कि आप काफ़ी सारे नए प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप दोनों जितना कोलैबोरेट करोगे, इसमें आपको दो एनिमल्स दिखेंगे. सो आप दोनों जितना कोलैबोरेट करोगे इस साल उतना ही ज़्यादा आप दोनों प्रॉस्पेरस रहोगे. आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी एंड आपकी फिजिकल हेल्थ भी, जितनी चीज़ें आप एक साथ करोगे. अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो डेफिनेटली दिस कुड बी टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स. आप जितना अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेशंस में जाएंगे, आप अपने कोलीग्स को अपने फ्रेंड बनाएंगे, उतना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ भी और प्रॉस्पेरस हो जाएगी. अब आते हैं आपके करियर पे. आपका पहला कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स. ये कार्ड बात करता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. इस साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर,
विच कुड बी वेरी इमोशनली हीलिंग। यानी कि जो आपको नए जॉब ऑफर्स आएंगे, नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो आपको थोड़ा सा हील करेंगे एंड आपको अच्छा लगेगा। स्कॉर्पियो, आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अक्सर अपने पुराने पास्ट मिस्टेक्स एंड पास्ट प्रॉब्लम्स को बहुत दिल से लगा के बैठ जाते हो और ये चीज़ किसी को बताते नहीं हो। इसका रिजल्ट बस आपका हार्ड एक्सटीरियर होता है, लेकिन आपका करियर दिस ईयर विल हेल्प यू हील दोज प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने कोई भी पिछले सालों में करियर में बैकलैश फेस करे हैं, इस साल आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि प्रूव करेंगे कि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, अच्छा करियर है इस दुनिया में एंड अच्छी चीज़ें पॉसिबल है इस दुनिया में। ज़्यादा नेगेटिव पेसिमिज्म से कोई फ़ायदा नहीं है एंड जस्ट बिकॉज पहले कुछ बुरा हुआ था, ज़रूरी नहीं कि बार बार लाइफ में कुछ बुरा हो। ये बिलीफ सिस्टम आपका इस साल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंडली, विच इज़ अ वैलिडेशन कार्ड, इट इज़ दी 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर करियर। ये अगेन सेम बात बोल रहा है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, यानी कि वो भी चाहेंगे कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपके करियर में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो, आपको अच्छे ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे करियर में बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। इस साल आपके पास बहुत सारा सपोर्ट होने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑल्सो, कि आपको लगेगा यार सडनली मिरेकल कहाँ से हो गया, ये कैसे चीज़ हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है। ऐसे आहा मोमेंट्स बहुत सारे रहेंगे आपके पास, स्पेशली इन द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, यानी कि पूरा साल, बट फर्स्ट 6 मंथ्स यानी कि जून तक ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे आपके साथ। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियो, आपको याद रखना है कि आपकी ताकत है आपका कम्युनिकेशन। आप जितने स्ट्रांगली अपनी चीज़ें अपने काम में कम्युनिकेट करोगे, आपको इस साल बिल्कुल भी डरना नहीं है। वैसे भी आप डरते नहीं हो और अगर आप डरते हो तो दूसरे को दिखाते नहीं हो, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि आपको इस साल बिना डरे हर चीज़ बोलनी है। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, यू हैव टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर अ क्वीन और अ किंग। आप मास्टर हो अपनी फील्ड में एंड आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम आपका थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये वो कार्ड है जो कि कहता है कि आप अपने फाइनेंसेस में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे एंड यू विल बी इन्वेस्टिंग वेरी वाइजली इन योर हेल्थ बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम योर करियर, hence you will have enough resources to invest in your health। यानी कि अगर आप कुछ नया हेल्थ रिजीम शुरू करना चाहते हो, नई क्लासेस लेना चाहते हो, जो आप थोड़ा सा फाइनेंशियली आप सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे इस साल तक या फिर 2025 तक, 2026 में आप ओवरथिंक नहीं करोगे क्योंकि आपके पास इनफ बैकिंग एंड सपोर्ट होगा एंड यू विल बी वेरी गुड एट मेंटेनिंग योर हेल्थ दिस ईयर। सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ कॉइन्स। कभी कभी आप थोड़ा सा आपका पास्ट वापस आ सकता है, आपके थोड़े से पास्ट थिंकिंग पैटर्न्स वापस आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से एंग्शियस हो जाओ। क्या होता है कि बहुत टाइम बाद जब कुछ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या बहुत सारे बुरे लोगों से मिलने के बाद हम किसी एक अच्छे इंसान से मिलते हैं ना, तो हम उस अच्छे इंसान को पक्का डाउट ज़रूर करते हैं, उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम ओवरथिंक ज़रूर करते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ गई होती है थोड़ी सी पेसिमिज्म में जीने की या फिर ये सोचने की यार कहीं इसको हम मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं है, मेरा कुछ बुरा तो नहीं कर देगा या कर देगी। ये ओवरथिंकिंग आपको थोड़ी सी बॉदर कर सकती है स्कॉर्पियो, बट इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रेक दिस पैटर्न। बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज ऑल्सो सिमिलर कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बात करता है एंग्जाइटी की, ओवरथिंकिंग की। प्लीज डोंट लेट योर एंग्शियस थॉट्स गेट द बेस्ट ऑफ यू। आप अपनी एंग्जाइटी एंड टेंशन एंड स्ट्रेस को, अपने डिसीजंस को हैम्पर मत करने दो एंड डोंट वरी, होगा भी नहीं क्योंकि द यूनिवर्स विल एक्चुअली सपोर्ट यू। देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, फ्रॉम whatever deity you believe in, whatever faith you have, there will be a lot of miracles happening this year, जो कि आपका ये सारा बिलीफ सिस्टम कि अरे यार दुनिया तो ऐसी ही है, कलयुग चल रहा है, ये वो, इस बिलीफ सिस्टम को गलत प्रूव करेगा इस साल। अब फाइनली आते हैं आपकी लकी मंथ्स पर। आपकी लव लाइफ में आपका लकी मंथ है जनवरी। इनफैक्ट ये 2027 का भी जनवरी है, इस साल का जनवरी एंड अगले साल का भी जनवरी। आपके करियर में आपका लकी मंथ है मार्च एंड आपकी हेल्थ में आपका लकी मंथ है दिसंबर।
सो दिसंबर तक ये जो आपकी ओवर थिंकिंग पैटर्न्स है आप बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे एंड यू विल सी अ न्यू यू. व्हाट आर द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट? सो आपकी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स में आपका पहला कार्ड आया है लव, जो कि सिर्फ आपकी रोमांटिक लाइफ की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी ओवरऑल फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड की बात कर रहा है. यानी कि यू विल बी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय योर कलीग्स, बाय योर प्रोफेशनल co-workers and आपके professional partners, and in fact by your family, your friends. So you will receive a lot of love, appreciation, unexpected gifts this year. Second is marriage. Definitely marriage is on the cards. If you're already married, then your marriage will strengthen and solidify this year. आप बहुत ज़्यादा खुश and loved feel करोगे अपनी marriage में भी. एंड अब देखते हैं कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले है काइट यानी कि वेकेशन एंड फ्लाई. स्कॉर्पियो सबसे पहले है काइट यानी कि वेकेशन. प्लीज गो ऑन वेकेशंस. टू मच वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे और खेलोगे नहीं तो फिर या फिर घूमने नहीं जाओगे, मस्ती नहीं करोगे, अपने उस मेहनत को आप कहीं स्पेंड नहीं करोगे, तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हो. एंड दैट कैन हैम्पर योर हेल्थ विच इज़ देयर इन द सेकंड कार्ड विच सेज कि फ्लाई अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन. ये अगर आप जितना वेकेशंस लोगे आपके लिए उतना ही प्रॉस्पेरस रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. दिस कुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि आप ओवरऑल बहुत सारे वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स करने वाले हो, वर्क रिलेटेड वेकेशंस करने वाले हो, विच कैन एक्चुअली प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ. एंड इनफैक्ट फ्लाई का ये भी एक मीनिंग आ रहा है कि अगर आप पिछले साल थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेस में थे तो इस साल आपका स्ट्रेस काफ़ी कम रहेगा एंड आप ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे या फिर कुछ पैटर्न से आप बाहर आओगे. फाइनली कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए इस साल? वी हैव सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. यानी कि again, be open to receiving love and support. प्यार का मतलब सिर्फ प्यार देना नहीं होता, प्यार लेना भी होता है. तो it's important कि अगर आपको कोई भी support कर रहा है आपके करियर में, financially, emotionally, whatever, it's important to also receive that help graciously. Scorpio, आप कभी कभी थोड़े से अपने उसमें आ जाते हो मोड में कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूँगा या कर लूँगी. प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट मोड, रिसीव हेल्प एंड सपोर्ट. फाइनली योर लकी नंबर दिस ईयर इज 4 एंड योर लकी कलर इज गोल्डन. So that is all for you, Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि. If you like this reading, don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon and leave a comment अगर आपको कोई भी question है, कुछ भी और पूछना है. And we'll see you in the next video. Bye bye.